हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे। ये क्या होते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि अपने घर के लिए कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लिया जाए। देखिए, ये सब जो समय पैंडमिक का चल रहा है, हम सब पे बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। इस तरह का टॉपिक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज़ हो रहे हैं, इन पे सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको डबल बेनिफिट होगा इस तरह की वीडियोस देखने का। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और अब हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में देखेंगे। ऐसे तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में सुना होगा, वैसे ही इंडिया में इतनी शॉर्टेज हो रही है और स्पेशली दिल्ली इतने न्यूज़ में है, मोस्टली हर जगह इंडिया में इस टाइम आप देख सकते हैं ओवर स्ट्रेन्ड हो गया है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो खरीदेंगे, और जो हाई बर्डन स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसको LMO बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है ऑक्सीजन सप्लाई में। तो यहाँ पे हम इसका पूरा मैकेनिज्म भी देखेंगे किस तरह से काम करता है। अब सिलेंडर्स की अगर कमी हो रही है तो मार्केट किसके लिए खुल रहा है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तरफ, कि लोग चाहते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो खरीदें, अपने घर पे रखें, और इनफैक्ट हॉस्पिटल्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। लेकिन इसका करेक्ट स्पेसिफिकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमको यूज़ करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो किन लोगों को यूज़ करना चाहिए? जिनकी कंडीशन, कोविड की कंडीशन माइल्ड से मॉडरेट हो। ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स जो होते हैं उनको अल्टीमेटली ऑक्सीजन सिलेंडर की ही ज़रूरत पड़ती है। क्यों, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का ये मशीन दिखता है, इक्विपमेंट दिखता है। ये माइल्ड से मॉडरेटली जो इल पेशेंट्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो ऑक्सीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, 90 से 94 के बीच में आता है, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट 85 वाले भी जो हैं, जिनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है 85 तक आ रहा है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, 80 से 85 तक। लेकिन अगर इससे नीचे अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है तो आपको एकदम लिक्विड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होना है, हॉस्पिटल जाना है। और ये भी देखिए, अगर कोई 80 से 85 किसी का आ रहा है और वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज़ कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि उसका कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रहा, उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज़ करने के बाद 90-92 के लेवल से ऊपर नहीं जा रहा, तो उसको भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये बात थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। देखिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 90 से 94 के बीच में अगर कॉन्सेंट्रेटर आपकी हेल्प कर रहा है, जो बीमार लोग हैं, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। अब इन्फ्लेमेशन जो है अगर हमारे लंग्स में हो रही है, हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो हमको ब्रीदिंग इशू आएगा, यानी एटमॉस्फेयर से लंग्स प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे। वैसे भी आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है, 21%। तो लंग्स हमारा प्रॉपर फिल्टर करते हैं, तो यानी 21% ऑक्सीजन लंग्स यूज़ कर रहे हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लंग्स में, तो हमारे लिए उतना ऑक्सीजन सफिशेंट नहीं होगा। एटमॉस्फेयर से 21% जो ऑक्सीजन है लंग्स उसको नहीं ले पाएंगे, हमको एक्सटर्नल ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस टाइम ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं ये कितने तरह के होते हैं? यूजुअली 2 तरह के होते हैं। एक कॉन्टिन्यूस फ्लो वाले होते हैं, एक पल्स डोज पे होते हैं। कॉन्टिन्यूस फ्लो है कि अगर आप सांस नहीं भी ले रहे, अगर आपने उसको ऑन करके रखा है तो ऑक्सीजन का सप्लाई चलता रहेगा। लेकिन जो पल्स डोज वाले होते हैं वो आपकी ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग का पैटर्न समझ जाते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन उसमें सप्लाई होती है, कि जैसे जैसे आप इनहेल करते हैं। और ऑक्सीजन कैसे निकलती है? पर मिनट। और हर जो पल्स डोज में वेरी करती है कि पर मिनट कितनी ऑक्सीजन आ रही है। अब बेसिकली इनका मैकेनिज्म मैं आपको बता दूँ किस तरह से काम करता है। अब इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे तो बहुत सारे गैसेस हैं, मेजरली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, राइट। तो अब ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करता है
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कैसे? पहले तो इसमें एक कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर क्या करता है? जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनको कंप्रेस करता है ऑक्सीजन को वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिल्टर का, तो वहाँ से ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं पे नाइट्रोजन रुक जाएगी और ऑक्सीजन आगे पास होगी। और फिर जब ऑक्सीजन पास होगी तो आगे फ्लो मीटर होता है नेक्स्ट आपका। फ्लो मीटर से आप नेज़ल कैनोपी से या फिर किसी भी जैसे मास्क जो होता है उससे नेज़ल कैनुला से या फिर जो मास्क होता है उससे आप जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन ले सकता है। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा। कंप्रेसर, पहले इसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है, दूसरे नंबर पे इसको फिल्टर किया जाता है ताकि सिर्फ ऑक्सीजन पास हो, और तीसरा फ्लो मीटर की ऑक्सीजन आगे फ्लो करती है। या यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए कितने सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पे पड़े हैं। अब नॉर्मल एयर में जैसे मैंने आपको बताया 21% ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम अगर ड्रॉ करके आप, क्योंकि एग्जाम में देखिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसकी मशीनरी समझना चाहें तो थोड़ा सा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर इनलेट है कि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो यहाँ से इस सिस्टम के अंदर जा रही है। यहाँ पे अंदर 2 फिल्टर्स लगे होते हैं। ओके, फिल्टर किस लिए होंगे? पहले यहाँ पे कंप्रेसर होगा, जैसे मैंने आपको बताया पहला पॉइंट क्या है, कंप्रेस करना, कि आपकी एयर कंप्रेस हो गई। फिर यहाँ से ये एयर आगे जाएगी और इस एरिया में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, और यहाँ पे एक स्विच लगा होगा। एक बार ये फिल्टर यूज़ होगा, एक बार यहाँ वाला लेफ्ट फिल्टर यूज़ होगा, एक बार राइट फिल्टर यूज़ होगा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एड्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी नाइट्रोजन एड्जॉर्ब हो गई और यहाँ से ऑक्सीजन आगे जाएगी और यहाँ पे फ्लो मीटर लगा होगा और ये आगे आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब स्विच का क्या मतलब है, एक बार यहाँ पे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो गई तो यहाँ से ये रिलीज हो जाएगी बाहर। फिर जब तक ये वाला नाइट्रोजन रिलीज होता दूसरी बार दूसरा फिल्टर यूज होगा, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगी, ऑक्सीजन आगे जाएगी और बाद में यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो काम करता है। अब देखिए 1 लीटर ऑक्सीजन जो है पेशेंट को अगर आप थ्रू कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं तो यानी उसके लंग में 24% इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन। 2 लीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो 28%, 10 लीटर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो 60%। तो कितनी नीड है आपको, कितना ऑक्सीजन पर मिनट, लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट आपको चाहिए, ओके, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉन्सेंट्रेटर लेना चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिशियन की एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि कितने लीटर वाला ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको खरीदना है। जैसे आप देख सकते हैं 0.1 लीटर पर मिनट से 5 to 10 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को थ्रू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो दी जा सकती है। और अ कॉन्सेंट्रेटर हैज़ 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन। और यहाँ पे ना आगे एक वाटर का यहाँ पे हम साइड पे वो भी फिट करते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन यहाँ से प्योरीफाई होती है तो ड्राई ऑक्सीजन होती है, उससे हमारा गला सूख सकता है, तो उसको थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई, यहाँ पे एक ह्यूमिडिफायर लगा रहता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाया, तो उससे ह्यूमिडिफाई हो जाती है, थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है ऑक्सीजन, ताकि गला किसी पेशेंट का ना सूखे। तो एनीवे आपको कितने लीटर पर मिनट देना है ऑक्सीजन वो डिपेंड करता है। जैसे बताया 0.1 लीटर से लेकर 10 लीटर्स पर मिनट तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मार्केट में आते हैं। अब जो प्योर ऑक्सीजन है, अगर अच्छा क्वालिटी का आप कॉन्सेंट्रेटर यूज़ करेंगे तो प्योर ऑक्सीजन जाएगी, और इसके वेट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कितना कोई हैवी या नॉर्मल आपको 27 kg का कॉन्सेंट्रेटर मिलेगा, लेकिन आउटपुट कितनी दे रहा है, आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, लीटर्स पर मिनट पे। और देखिए ये कॉन्सेंट्रेटर अगर कोई घर में यूज़ कर रहा है तो ये ओवर हीट हो रहा है तो इसको बंद कर देना है। अगर ओवर हीट होगा तो ऑक्सीजन की प्योरिटी में कमी हो सकती है। और कौन सा मार्केट से आपको ख़रीदना चाहिए, देखिए लाइट वेट डिवाइस जो हो 27 kg वो रिकमेंडेड है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप यूज़ कर सकते हैं 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर पर मिनट यूनिट्स वाला, और मोस्ट कॉमन 3 और 5 LPM रहता है। लोग 3 और 5 घर में यूज़ करते हैं। 10 वाला जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप 2 पेशेंट्स भी, माइल्ड से मॉडरेट पेशेंट्स जो हैं इलनेस वाले, 2 पेशेंट्स भी निकल सकते हैं। अब देखिए 5 लीटर्स वाला जो है 5 LPM वाला, उसकी कॉस्ट 40,000 से 60,000 या 90,000 कुछ केसेस में हो सकती है। और जो 10 LPM वाला है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसका प्राइस अप टू 1.5 लाख से ऊपर रहता है, यानी 1.60 लाख तक
रहता है। अब देखिए ये चाइना में तो काफ़ी समय पहले से ये प्रैक्टिस चलती है, जहाँ पे बूढ़े लोग होते हैं वहाँ पे वो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पहले ही ले आते हैं, क्योंकि उनके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको कोई भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, तो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स लोग घर पे रखते हैं। तो मॉडरेट पेशेंट्स के लिए अगर सजेशन डॉक्टर्स की देखी जाए तो ऑलमोस्ट 3 LPM वाला मोर देन सफिशिएंट रहता है, सही रहता है। लेकिन अगर इससे ठीक नहीं हो रहे तो डेफिनेटली यू नीड ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो है ये एक होम केयर प्रोडक्ट है, हॉस्पिटल प्रोडक्ट नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए, कई बार लोग सस्ते के चक्कर में चाइना से प्रोडक्ट्स आते हैं वो खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो प्योर नहीं होता, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। सो सप्लायर जहाँ से आप खरीद रहे हैं, क्रेडेंशियल्स उसके ज़रूर चेक करने चाहिए। वर्किंग मैकेनिज्म इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट लेट्स सी द स्लाइड्स वंस अगेन। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एटमॉस्फेरिक में आप देख सकते हैं 98% नाइट्रोजन होती है। किस तरह से ये फिल्टर करता है अपने सीव्स के थ्रू, ये आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा चुकी हूँ। PDF में आप रीड आउट कर सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2015 का रिपोर्ट है WHO का। वो कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटर्स को डिज़ाइन किया गया है, ये 24 आवर्स अ डे ये चल सकता है, 7 डेज़ अ वीक, अप टू 5 years और मोर। 5 साल तक ये अच्छे से चल सकता है। लेकिन कई बार 2 साल में भी जिन लोगों ने यूज़ किया है, प्रैक्टिकली बताऊँ तो 2 साल तक ये सिस्टम चलता है, बट आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। अब ये चाहे कॉस्टली है, अब सिलेंडर आप ले रहे हैं 10,000 का या 20,000 का, तो वो वन टाइम कॉस्ट नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये महंगा भी है और इसमें ऑक्सीजन का प्योरिटी भी रहता है। बट डू रिमेंबर, ICU पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है, सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट। और कॉन्सेंट्रेटर्स जो है इसको मल्टीपल ट्यूब्स भी अटैच की जा सकती हैं, एक से ज़्यादा पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं 5 to 10 लीटर्स। अब क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सही नहीं है, उनको हॉस्पिटल जाके सिलेंडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है 5 to 10 LPM ही आता है। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन 40 to 50 लीटर्स पर मिनट भी चाहिए होती है, और वो आपको सिर्फ हॉस्पिटल में थ्रू सिलेंडर जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वही ये चीज़ पूरी कर सकता है, इसलिए क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है। अब ये पोर्टेबल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप इसको लेके जा सकते हैं। अदरवाइज सिलेंडर्स में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्रायोजेनिक टैंकर्स में उनको लेना पड़ता है, स्पेशल टेम्परेचर में रखना पड़ता है, रिफ़िल करवाने पड़ते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेटर्स को सिर्फ कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आप देखिए आप किस जगह पे रहते हैं, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, आप जनरेटर का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो आप घर पे कॉन्सेंट्रेटर रख सकते हैं। कॉस्ट में इसकी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड रूटीन मेंटेनेंस के फिल्टर्स को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती होगी। अब जैसे WHO ने कहा कि 5 साल तक कॉन्सेंट्रेटर चल जाता है, जो लोग यूज़ करते हैं वो कहते हैं 2 से 2.5 साल चलता है। तो देखिए उसके बाद लोग नया लेते हैं। अब जैसे हम RO यूज़ करते हैं घर में, उसके फ़िल्टर्स चेंज करते हैं, लेकिन इस केस में जो इसका फ़िल्टर है उसी की मेन कॉस्ट है। तो अगर आप फ़िल्टर चेंज करेंगे वो ही इतना महंगा आएगा कि आप सोचेंगे कि यार एक बार फिर से हम कॉन्सेंट्रेटर ही खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट है, फ़िलहाल तो बहुत हेल्पफुल लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। यही था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।